झूठी बातचीत होती रही कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ भगवान के भरोसे है। और अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि भगवान भरोसे रह रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। बाढ़ की विभीषिका जो है पूरे सीतामढ़ी को कहीं ना कहीं, खास करके रून्नीसैदपुर और बेलसंड जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ की विभीषिका लाखों परिवारों को जो है कहीं ना कहीं विषम परिस्थिति में डाल रखा है। उसके बाद बाढ़ से पूर्व की तैयारी का क्या हुआ, उसके बाद अब जो है बाढ़ राहत की क्या हुआ, इन तमाम सवालों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता शम्स शहनवाज जी हैं। सीतामढ़ी की आवाज़ पे स्वागत है। नमस्कार, सीतामढ़ी आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे चुना है कि मैं अपनी बात रखूं। क्या लग रहा है, बाढ़ से पहले तैयारी की गई, जब बाढ़ नहीं था पूरा एकदम सुखाड़ जैसा स्थिति बना था, उस समय बाढ़ की तैयारी चल रही थी, अब बाढ़ आ गया है तो कुछ राहत मिल नहीं रहा है। देखिए, पहले तो हम लोगों को लगता था कि एनडीए सरकार के जो नेता हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी करते। जिस तरीके से बाढ़ का जो मामला आया है और उसमें जिस तरीके से तटबंध वहाँ टूटा है बेलसंड के अंदर, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से जो पदाधिकारी हैं, जिला के हों या प्रदेश के हों, बड़े अधिकारी हैं, सारे लोग बिहार के अंदर सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, डेली अखबारों में छप रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, बाढ़ को लेके पूरी तरीके से तैयार है सीतामढ़ी प्रशासन और बिहार का पूरा जो महकमा है आपदा का। लेकिन जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों में उसकी धज्जियाँ उड़ी हैं पूरी तैयारी की, उससे लगता है कि कोई तैयारी नहीं थी, सब कुछ भगवान भरोसे था। और लाखों लोगों को, आप सिर्फ सीतामढ़ी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे उत्तर बिहार की, चंपारण से लेकर और कटिहार तक जो हालत है, लाखों लोग आज बेघर हैं, लाखों लोग शरण ले रहे हैं जो विद्यालय हैं या और भी जो ऊंचे स्थल हैं उस पर। और सरकार ने पूरी तरीके से लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मुझे तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता है, वो अपने इलाज के लिए दिल्ली गए हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आपदा के समय में जब लाखों लोग मरने की स्थिति जब है लोगों के सामने, उस समय अगर मुख्यमंत्री अपनी स्वास्थ्य की बारे में चिंता करेंगे तो ये बहुत ही दुख का विषय है। उनको आना चाहिए, तत्काल उनको आना चाहिए, उनके मंत्रियों को मोर्चा संभालना चाहिए। आपदा मंत्री कहाँ है साहब, क्या कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक चिट्ठी आती है कि साहब मुख्यमंत्री के निर्देश पर हवाई निरीक्षण किया जा रहा है। सरकार के मंत्री कहाँ हैं, सांसद कहाँ हैं, विधायक जो आज घूम रहे हैं वो ये बताएं कि उनके इलाके में प्लास्टिक जो बट रहा है वो आधा क्यों बट रहा है। जो पीड़ित लोग हैं उनको एक प्लास्टिक ये सरकार नहीं दे पा रही। आप कैसी राहत, किस तरीके की 12 घंटा के अंदर जो है लगभग आधा दर्जन जो तटबंध है वो टूट गया। अचानक से सब कुछ हुआ, लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। अचानक से सबके घर में पानी आ गया, सब कुछ हो गया। वो सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने की कवायद में है। लेकिन जिस तरीके से जो तैयारी हुई, जिस तरीके से उनको राहत मिलना चाहिए, क्या लग रहा है कि पूरा कुछ हो पा रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। जो अंचल अधिकारी हैं वो मुख्यालय में बैठे हुए हैं, उनका फ़ोन बंद है, फ़ोन उठता नहीं है, आम लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे वो। और आपको हैरानी होगी कि बेलसंड और रून्नीसैदपुर के अलावा परिहार, सोनवर्षा, मेजरगंज, सुप्पी, रीगा, उसके अलावा आपका ये सुरसंड का बहुत सा इलाका है, भिट्ठा मोड़ का इलाका है, जो पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में है। बड़े पैमाने पर फसल की बर्बादी हुई है, किसान बेहाल है। जिस किसान ने इस गर्मी के दिनों में पिछले दिनों रात रात भर पानी पटवाया था पंपिंग सेट चलाकर, आज वो किसान पूरी तरीके से समझिए कि बर्बाद हो गया है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और जान माल, मवेशी, बड़ी संख्या में मवेशी मारे गए, बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। आज के अखबार में खबर आ रही है कि सैकड़ों लोगों की, ये जानकारी इस तरीके की आ रही है कि सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा संकट इस वक्त बिहार में है। और मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद महोदय से, माननीय विधायकगण से, कि अपने अपने क्षेत्र में आप कम्युनिटी किचन खुद शुरू करवाइए। आप ये सोच के काम मत कीजिए कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका क्षेत्र है कि नहीं है। काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, यह मदद का समय है।
और हम सब लोगों को, तमाम राजनीतिक दल के लोगों को, समाज सेवियों को एकजुट होकर लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। अच्छा, वोट के लिए जिस तरीके से तैयारी होती है, हर जगह पे हेलीकॉप्टर का दौरा होता है, अभी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, राहत के लिए क्यों अभियान नहीं चल रहा है? राहत के लिए यही तो दिलचस्प बात है कि जो तमाम राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो कोई भी दल हो, जिस दल से मैं जुड़ा हुआ हूँ वो भी दल हो सकता है, मेरा ये कहना है कि बड़े पैमाने पर राहत की ज़रूरत है। और एक बात और दिलचस्प मैं आपको बताना चाहता हूँ, खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि जो बांध थे उनका कोई मरम्मत नहीं हुआ, और जो बांध में जो वहाँ पे जो इतनी बड़ी घटना हुई है मटकौल में, उसकी वजह यही है कि उस बांध को कोई देखने भी नहीं गया। सिर्फ झूठी बातचीत होती रही कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ भगवान के भरोसे है। और अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि भगवान भरोसे रह रहे हैं। तो भगवान भरोसे फिर आपको भी रहना होगा। बागमती नदी जो है अपने उफान पे है, जल स्तर में धीरे धीरे ज़रूर अब जो है कमी आ रही है, लेकिन जो नुकसान हुआ है, जिस तरीके से पूरी तैयारी हुई थी, उसका पोल ज़रूर खुल गया है। आप इस वीडियो पे अपनी क्या रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।